नमस्कार, मैं सुमन शर्मा। आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं। जिस प्रकार जल उपभोक्ता संगम है, तो उसमें सभी किसानों ने अपने अपने अध्यक्ष के रूप में जो नेता चुने हैं। तो अगर अपने बात करें नाचना ब्रांच के राइट माइनर की, तो यहाँ से जो अध्यक्ष पद के लिए किसानों ने चुना है श्रीमान जमाल खान जी को। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आपके यहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं रही और जो आपका कार्यकाल था ये अब पूर्ण होने को है, तो इसमें आपने लोगों को किस प्रकार से जो विकास की राह पे आगे लाए। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। राम राम सबको। तो जमाल खान जी, आपके जैसे जनता ने आपको, किसानों ने यहाँ से एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना था। आपका जो कार्यकाल है लगभग 5 वर्ष पूर्ण होने को है जी। तो इस कार्यकाल के अंदर मुख्य रूप से किसानों को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ा, या आपके सामने अभी कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं? जो पहली बात तो है, हमको जो निर्विरोध चुना गया है वो हमारे किसानों से मेल जोल और बातचीत, उठना बैठना अच्छा ताल्लुक था जी। इसलिए दूसरे भी 7-8 फार्म भरे गए थे, तो उनमें सब में से हमको चुनाया। उसके लिए मैं किसानों का आभारी और धन्यवाद देता हूँ जी। और दूसरी बात रही समस्या की, तो हमारी नहर में पहले पानी 45 क्यूसेक पानी खोला जाता था, तो टाइल पे हमारे बहुत समस्या थी और मन में सब चोरी हो रही थी। तो इसके लिए मैंने आईएन साहब को, एक्शन साहब को, सबको एप्लीकेशन दी और जो एमपीएम हैं वो सब नए से लगवाए गए। अभी आगे तोड़फोड़ होगी तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। अभी इस टाइम सब नए लग गए हैं, तो अब पानी हमारे अच्छा पहुंच रहा है और 45 की जगह 50 क्यूसेक पानी भी खोल रहे हैं टाइल पे पहुंचने के लिए। तो उसके लिए सबका मैं धन्यवाद करता हूं। अच्छा है, हमारा बवार चल रहा है और टाइम पे पानी खोल देते हैं हमारी प्रायोरिटी के लिए। और दूसरी, पीने के पानी के लिए कोई समस्या है तो डिग्गियां अभी आप देख के ही आए हो, हमारे बड़ी समस्या पानी के पीने के लिए है। तो डिग्गियों को क्या है, हमारे जो सीआरडी नाले बने हुए हैं उनसे कनेक्ट किया हुआ है। तो सीआरडी नाले में एक तो आंधियों से मिट्टी आ जाता है, मिट्टी भर जाता है और डिग्गियों में पानी आता ही नहीं है। पहली बात तो ये है। अगर पानी आता भी है, किसी टाइम में किसान निकालते हैं मिट्टी और पानी आता है, तो डिग्गियां सब टूटी हुई है, पानी रहता नहीं अंदर। तो पानी की हमारे बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो इसके लिए हमारा कहने का मेन मकसद ये है, जो हमारी डिग्गियां हैं वो तो पानी की पीने के लिए हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो जिस प्रकार से अपने बात करते हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष पद पे रहे हो, तो अगर जिस प्रकार से है कि पेयजल की जो सुविधा है उसका किस प्रकार से लाभ मिल रहा है? उसके लिए हमारे बहुत बड़ी समस्या है। डिग्गियां हैं वो टूटी पड़ी है, उसमें पानी रहता नहीं है। और पहली बात है, जो डिग्गियां हैं वो सीआरडी नाले से कनेक्ट की हुई है, तो उसमें पानी आता ही नहीं है, रेत भर जाता है सीआरडी नालों में। और सर्दी की टाइम में जो किसान मिट्टी निकालते हैं, पानी लाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डालते हैं तो वो पानी रहता नहीं, टूटी हुई है। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो इसका नहर से कनेक्ट हो जाए तो अच्छी बात रहेगी, पानी पीने के लिए हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने भी देखा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो डिग्गियां बनी हुई है, लेकिन वो जो नालियों से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जैसे ये अभी आंधियां चल रही तो इसमें रेत वगैरह आ जाती है। तो अगर पाइपलाइन से हो जाए इसकी सप्लाई तो आपके यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो सर, रही बात ये तो थी पेयजल की सुविधाओं की। अगर अपने बात करें यहाँ के शिक्षा के स्तर की, क्योंकि शिक्षा है वो अहम कड़ी है, तो सर शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है या अभी क्या कमियां बाकी? शिक्षा के बारे में ये है कि हमारे यहाँ ये रामपुरा रेवेन्यू विलेज है, तो इसमें कोई स्कूल वगैरह कुछ बना हुआ नहीं है जी। दूसरी बात, पास में हमारा ये अलीपुरा है, तो इसमें भी स्कूल वगैरह कुछ नहीं है, एक खाली आंगनवाड़ी चल रहा है जी। एक हमारे पास में हाजी साहब की ढाणी के नाम से स्कूल बना हुआ है, तो वो 5वीं तक की स्कूल है। और हमारे आसपास के एरिए में 20 किलोमीटर के दायरे में कोई 8वीं स्कूल नहीं है जी। इसके लिए हम एमपी साहब को, एमएलए साहब को, सबको, प्रधान साहब को, सबको एप्लीकेशन दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं। हमने कहा इसको कन्वर्ट किया जाए, 8वीं किया जाए, तो हमारे बच्चे देखो कोई भविष्य में पढ़ भी सकते हैं जी। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, इसको कन्वर्ट किया जाए। जो हमारे रेवेन्यू विलेज है उसमें तो स्कूल है नहीं, मगर ये पास में एक हाजी साहब की ढाणी के नाम से बनी हुई स्कूल है, तो इसको कन्वर्ट कर दे तो अच्छी बात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर काफ़ी विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, तो अगर ये भी विद्यालय हो जाए तो जो बच्चे हैं इनको बाहर जाने में काफ़ी परेशानी आती है। तो सर, आप एक किसान नेता हो, किसानों ने आपको एक अध्यक्ष के रूप में चुना है,
तो किसानों के जिस प्रकार से आपने बात करते हैं, क्योंकि सिंचाई पानी को कमी को देखते हुए जी। क्या ऐसी नई पद्धति अपनानी चाहिए जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो? उसमें यही है जो सब्सिडी अभी दे रहे हैं, डिग्गियां बना रहे हैं, पाइप फुहारे की भी सब्सिडी दे रहे हैं, ड्रिप का भी दे रहे हैं, तो ये काफ़ी लोगों को लाभ मिला भी है। और ये करें तो पानी की बचत भी है और लाभ भी हो सकता है। और इनके साथ साथ पशुपालन भी, हम लोग यहाँ जंगल में रहते हैं, वो पशुपालन करते हैं, तो उससे भी रिजक अच्छा चल रहा है, रोजी चल रही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं क्योंकि जो सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनका जी। लाभ उठाना लोगों को एक बहुत ही आवश्यक है। जी। तो सर आपने इस पद पे रहते हुए लोगों को कोई जागरूक वगैरह करने के कितने प्रयास किए? हमारा कोई मीटिंग वगैरह होता है, लोग इकट्ठे होते हैं किसान, उसमें हम बात चलाते हैं, इसका फार्म भरो, ऑनलाइन करवाओ, तो उनको लाभ मिल रहा है। जी। अभी काफ़ी लोग रहे हुए हैं, आज से 3-4 साल पहले के ऑनलाइन करवाए, उनका नंबर नहीं आया, अभी लॉटरी सिस्टम चल रहा है, जी। तो उम्मीद है आ जाएंगे, हो जाएगा धीरे धीरे। अभी लोगों में थोड़ी बहुत समझ आ रही है, कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो सर जिस प्रकार से बात करें, क्योंकि समस्याएं तो मुख्य रूप से बहुत सी है, क्योंकि नहर के जो पटरे वगैरह वो भी सुदृढ़ीकरण नहीं हुए हैं, जी। और जहाँ टहलों तक पानी नहीं पहुँच पाता है, खाड़ें वगैरह उनमें भी रेत आ जाती है, डेट कवरिंग की भी है। जी। तो सर किसानों ने आपको इतना अच्छा मौका दिया, एक अध्यक्ष के रूप में जी। निर्विरोध चुना, तो आपने भी उनकी जो समस्याओं का समाधान किया। जी। अब आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पहले हमको बनाया उसके लिए, और आगे हमारा चाल चलन वो देख रहे हैं, उनको अच्छा लगे तो दोबारा बनाएंगे, नहीं लगे तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। जी, जी। अभी हमारे हाल फिलहाल एक समस्या बड़ी चल रही है, ये चोरी वाली, पीछे चोरी ज़्यादा हो रही है, नहर में सैंपल वगैरह लगते हैं। जी। उसके लिए हमने एक्शन साहब को और कई बार एप्लीकेशनें दी हैं, मगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती हैं। बस पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो FIR होती है, उस टाइम राजीनामा हो जाता है, कर देते हैं। दूसरी बात रही अभी पटड़े की, जो पटड़ा बनाया मुरुड डाला है, उसको भी हमने ठेकेदार से भी रिक्वेस्ट किया था, और एक्शन साहब, अयन साहब, उनको सबको भी बताया था उसमें नालियाँ बनाने के लिए, तो वो नालियाँ बनाई नहीं, इसलिए वो बारिश से सारा पटड़ा खराब हो गया, टूट गया, चरियाँ पड़ गई है। जी। और दूसरी हमारे राइट मैनर पेर और राइट मैनर 45 RD जहाँ है नहर वाई डिस्ट्रीब्यूटरी की, इस पे पुली की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए भी हमने MLA साहब को भी एप्लीकेशन दिया है, दूसरों को भी दिया है, कई बार दे चुके हैं। तो ये पुली बन जाए तो हमारा आराम बन जाए किसानों के लिए आने जाने के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, कहीं न कहीं क्योंकि आवागमन की जो है सुविधा पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही। तो सर जिस प्रकार से आपने हमें बताया कि आपने काफ़ी यहाँ पे समस्याओं का हल करवाया है, और इस पुली का भी आपने प्रस्ताव वगैरह दे रखे हैं। जी। तो क्या उसका आश्वासन क्या मिल रहा है? अभी कह रहे हैं हमको करवाएंगे, जयन साहब ने उसका एस्टीमेट भी बना के आगे भेजा है, कमिश्नर के पास भेजा है, अब देखो क्या होता है, पास हो जाए तो अच्छी बात है, और हमारा भी थोड़ा अच्छा रहेगा भाई, हाँ ये पुलिया बन गया, पुलिया की हमारी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये थे खान साहब जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे किस प्रकार के लोगों की समस्या है और उनका समाधान वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद।